पहले तो मैं मीरा भाईंदर की जनता को नमस्कार कहूंगा। मैं राष्ट्रवादी के चिन्ह पे आज चुनाव प्रभाग क्रमांक 18 से लड़ रहा हूँ। मेरे साथ 4 पैनल है। हम लोग विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे आपको पता है, वाटर, गटर, मीटर और सोसाइटी के जो भी प्रभाग के मुद्दे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे क्या हमारे प्रभाग क्रमांक 18 में शौचालय नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, सड़कें की हालत खराब है, लोग सड़कों से त्रस्त है, ट्रैफिक से त्रस्त है। आज ट्रैफिक कितनी होती है यहाँ पर। आज लोगों को ऐसी सोसाइटियों में पानी भरता है। बारिश आ जाएगी तो हर सोसाइटी में, जहाँ पर सोसाइटी डाउन है वहां पर हर सोसाइटी में पानी भरता है, कोई पानी निकालने वाला नहीं रहता है। तो हम ये सोचते कि सोसाइटी की हम किस तरीके से मदद करें। तो मैं सोसाइटी सोसाइटी गया, मुझे लोगों की तकलीफ समझ में आई। तो मैंने लोगों को कहा कि सभी को एक मौका मिला है, मुझे भी एक मौका देके देखो। मैं आपको काम करके दिखाऊंगा, और सिर्फ काम 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 और आश्वासन नहीं, मार्गदर्शन नहीं, मैं काम करके दिखाऊंगा। जबकि मैं प्रभाग 18 की अगर बात करूं तो ये सभी जाति धर्म के लोग इस वार्ड में आते हैं। और अगर आपके वालिद साहब की बात करूं, मरीम आसिफ पटेल जी की, तो उन्होंने भी इस प्रभाग में और 14 में बहुत काम किया हुआ है। क्या बेनिफिट वालिद के नाम का आपको मिलेगा? देखिए, वालिद के नाम का बेनिफिट तो मुझे जिंदगी भर मिलेगा। उन्होंने प्रभाग क्रमांक 14 बोलो, प्रभाग क्रमांक 15 बोलो, और प्रभाग क्रमांक 18 बोलो, और 13 भी बोलो, सब जगह उन्होंने काम किया। जैसे 14, आपको 15 का बताता हूँ। वो 15 नंबर से आप पहले कैसे वार्ड छोटे थे, 15 और 13 का कुछ पार्ट एक था, तो उस वक्त वार्ड छोटे थे। 2007 की बात करूं तो उन्होंने जब चुनाव लड़के जीते थे, उन्होंने मुंशी कंपाउंड में पाइप की लाइन का सुविधा करके दी थी, और शाली बदरा में भी पाइप की लाइन की सुविधा करके दी। साथ ही साथ वहां पे मंदिर बनाने को आगे पीछे वो लोग हो रहे थे कि उनके पास उतनी सुविधा नहीं थी। तो मेरे अब्बा ने उनको पूरा मंदिर बना के दिया और वहां पर मूर्ति की स्थापना भी करके दी। उसके साथ साथ जो 13 नंबर में विनय नगर जो आता है 18 में, वहां पर रास्ते की बहुत परेशानी थी, तो वो रास्ता उनको बिल्डरों से उन्होंने करा के दिया। साथ ही साथ वहां पर पाइप की लाइन भी करा के दी, और 14 में भी उन्होंने कई अन्य ऐसे लोगों के काम करके दिए। तो उनकी राह पे उनके ही संस्कार दिए हुए, वो अच्छे संस्कार को लेके आगे चल रहे और लोगों की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, और करते आ रहे और करते रहेंगे, चाहे जीते चाहे हारे। ये मैं हर चैनल के वीडियो में, हर पत्रकार के वीडियो में कहता हूँ कि हमारा काम है लोगों की सेवा करना। 80% समाजकारण, 20% राजकारण। देखिए भाई, जब से आप समाज सेवा और राजनीति में हैं, मैंने अक्सर देखा है कि आपने जो युति धर्म का हमेशा से पालन किया है जी। और आज जब खुद की बारी आई है तो युति धर्म जो है वो यहाँ दिख नहीं रहा है। सभी पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों को हमने सामने, हर वो कैंडिडेट के सामने खड़ा कर दिया है जो हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे में पार्टी के साथ, या जो आपकी पार्टी के साथ युति में थी, महायुति की जो सरकार थी, उनसे आपकी क्या अपेक्षा है? मेरी ये अपेक्षा है, जैसे आपको तो पता है, सब अभी अलग अलग सब लोग होकर के लड़ रहे हैं। सब अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे, सब अपना अपना काम दिखाएंगे, और जनता बहुत होशियार है। मैं आपको बता दूं सर, जनता बहुत होशियार है। जनता को समझ में आता है जो काम करने वाला बंदा है उसको वोट दिया जाए, ना कि आश्वासन वाले को। तो मैं तो काम लेके आगे जाऊंगा जनता के पास। आपका बेटा हूँ, आपका बच्चा हूँ, और काम करके दिखाना चाहता हूँ। काम करने की ऊर्जा है, काम करने की इच्छा है, निस्वार्थ काम करते जाऊंगा। बाकी देने वाली मेरी माई बाप जनता है। आखिर में लास्ट सवाल और पूछना चाहेंगे। आप इस शहर के युवा हैं, और बतौर इस युवा होने के नाते इस शहर के युवाओं की एजुकेशन के लिए, या उनके गाइडेंस है, या उनके लिए कोचिंग क्लासेस हैं, आने वाला उनका भविष्य, क्या कहते हैं ना, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, तो उनके लिए कुछ आपने एजुकेशन के लिए सोचा है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है सर। युवा हमारा देश का और हमारे मीरा भाईंदर का भविष्य है। युवा के लिए एजुकेशन में जितनी मेरे तरफ से सपोर्ट होगा, मैं युवाओं को सपोर्ट करूंगा। जैसे क्लासेस होवे, कॉलेजेस होवे, स्कूल्स होवे, मैं सभी को प्रोत्साहन करके, सभी को सपोर्ट करके आगे बढ़ाने का काम राष्ट्रवादी और पूरे राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता करेंगे। और साथ ही साथ मीरा भाईंदर में नशे का भी बहुत ये हो रहा है, नशा बहुत फैल रहा है, युवाओं को बर्बाद करने की राह पे चल रहे हैं लोग। कई ऐसे कुछ लोग ऐसे जो है, जो युवाओं को बर्बाद करने में लगे हुए। तो इन लोगों से कैसे हमारे युवाओं को अच्छी राह में हम लेके जा सकते, और नशा मुक्त मीरा भाईंदर, हम लोग मीरा भाईंदर कर सकते, इसकी कोशिश करेंगे। और यहाँ से मैं नशा मुक्त अभियान का काम करने जाऊंगा, और करते आ रहा और करके रहूंगा। ये युवाओं को मुझे आगे बढ़ाना है। युवा नशे से हटकर जब हमारे पढ़ाई लिखाई में ध्यान देगा, काम पे ध्यान देगा, तभी तो मीरा भाईंदर, तभी तो देश आगे बढ़ेगा।
बेशक। तो नशे से हमको हमारे युवाओं को मुक्त कराना है, हमारे परिवार को बचाना है, हमारे बच्चों को बचाना है। तो मैं एक काम करूंगा कि नशे मुक्त हमारा मीराबाई इंदौर हो, उसके लिए जो मेरे से बन पाएगा, जो मेरे कार्यकर्ताओं से बन पाएगा, वो हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।